हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन इंजीनियर्स वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप सबको पता है आपके करियर से रिलेटेड जो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नोटिफिकेशन अपडेट या इन्फॉर्मेशन होती है वो सब आपको टाइमली बेसिस पर शेयर कर दी जाती है इंजीनियर्स वाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइज, काफ़ी सारे अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस है गवर्नमेंट के, वो सब आप लोग के लिए रिक्रूटमेंट लेकर आते रहते हैं। और ऐसा ही रिक्रूटमेंट जो है, आप सबको पता है एम्स जो है वो अपना एक कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन आप लोग के लिए कराता है। CRE के नाम से जाना जाता है। तो ये रिक्रूटमेंट हर साल आप लोग के लिए होता है। और इस कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस में एम्स के अंदर मल्टीपल वैकेंसीज आती है। तो यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग पोस्टें यहाँ पे अवेलेबल होती है, जिसमें से कुछ पोस्टें आप देखोगे जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर की भी आपको दिखेगी। तो जो आपके रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन होगी उसके ऊपर हम बात करेंगे। अगर इनकेस आपका कोई डाउट रहता है, आपको कोई कंफ्यूजन रह जाता है, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें गाइस, तो क्लोजिंग डेट जो रहेगा वो 30 जून 26 रहेगा। तो इससे पहले आपको नोटिफिकेशंस में अपना फॉर्म फिल करना रहेगा। डेट ऑफ अपलोडिंग ऑफ डिटेल एडवर्टाइजमेंट जो है वो आपका 11/6/26 से स्टार्ट होगा, 30/6/26 तक आपका क्लोज होगा। इसमें अगर आप यहाँ पे देखोगे तो गाइस, जो एडमिट कार्ड है वो एज पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो यहाँ पर आपके अवेलेबल होंगे। डेट जो CBT का रहेगा वो 25-27 जुलाई 26 को टेंटेटिव रहेगा। इसके अलावा आपका जो स्टेटस वगैरह है वो 9/7/26 तक दिख जाएगा। तो डेट ऑफ स्किल टेस्ट ये बाद में अनाउंस करेंगे। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशंस में अगर आप देखो गाइज, तो 151 पेजेस की PDF है। अब आप सोचो गाइज, जब आप बुक पढ़ते हो तो 151 पेजेस पढ़ने में आपको कितना टाइम लगता है। बट गाइज, आप लोग के लिए सारी रिसर्च हम लोग करके आते हैं। तो जो आपकी जहाँ इंपॉर्टेंट वाली जो चीजें होगी वो वहाँ हम इस PDF में रोक कर आपको बता देंगे। हर एक पेज पे आपको रोक कर आपका टाइम वेस्ट करना इज नॉट ए गुड थिंग, बिकॉज वो आपका डेफिनेटली जो है यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट आवर्स इंपॉर्टेंट ड्यूरेशन आपका वेस्ट कर रहा होगा, जिससे आपकी पढ़ाई भी हेम्पर होगी। तो यू जस्ट फोकस ऑन द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। बाकी ऐसे तो ये नोटिफिकेशंस में हर एक चीज डाल देते हैं, बट जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वहीं पे हम आपको रोक के बताते हैं, सो यू कैन सेव योर टाइम। एंड एक स्मॉल टाइम में आपको एक लिमिटेड जो है आपके टाइम में एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। तो कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन जो है ये एम्स की तरफ से होता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें गाइस, जितने भी एम्स है, जैसे कि आप देखोगे एम्स के अलग अलग जो सेंटर है, एम्स भोपाल, एम्स बिलासपुर, सारे सेंटर्स आपको दिख रहे हैं, जिनकी ऑफिशियल वेबसाइट भी आपको यहाँ पे दिख रही है। तो ये सारे एम्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और ये अपना पूरा स्टाफ जो है उसकी हायरिंग यहाँ पे करते हैं। तो उनकी पूरी लिस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। अप्लाई करने के लिए emsexam.ac.in जो है इनका ऑफिशियल वेबसाइट रहेगा। तो याद रखना है, इस वेबसाइट पे जाके आपको फॉर्म फिल करना रहेगा। बाकी गाइस, काफी मैक्सिमम इंपॉर्टेंट डिटेल्स हम आपको बता देते हैं। रेस्ट ये PDF आपको कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें गाइस जो अपना इमेज वगैरह है, जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह है, वो सब आपको यहाँ पे डालने रहेंगे। बाकी अगर आप देखोगे गाइस, बाकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। एज रिलैक्सेशन के बेनिफिट डेफिनेटली SC ST को 5 ईयर, OBC को 3 ईयर्स, PWD को 10 ईयर्स यहाँ पे दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर आप लाइक गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय वगैरह है तो उनके लिए भी एज रिलैक्सेशन अवेलेबल है, डिफरेंट डिफरेंट जो हमारी रिजर्व कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग। अब गाइज यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो गाइज, जो भी आपका OBC NCL का सर्टिफिकेट है, EWS का सर्टिफिकेट है, SC ST का जो भी आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है, उनके गाइडलाइन भी इन्होंने नोटिफिकेशंस में दे रखे हैं। तो वो भी पूरे गाइडलाइन यहाँ अवेलेबल है। डेफिनेटली आपकी जो रेस्पेक्टिव कैटेगरी है उसको आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा कि आपकी रेस्पेक्टिव कैटेगरी कौन सी है। इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे देखोगे गाइज, तो और भी काफी सारी डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करें तो गाइज, इट्स अ वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग थिंग, बिकॉज मैं जब एप्लीकेशन फीस देखता हूँ तो गाइज मुझे खुद को एज ए टीचर बुरा लगता है। क्योंकि गाइज एक स्टूडेंट यार एक तैयारी कर रहा है, वो एक जॉब चाहता है, तो कई बार कुछ ऑर्गेनाइजेशन एप्लीकेशन फीस को इतना ज्यादा हाई रख देते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे, जनरल OBC कैंडिडेट्स की फीस 3000 इन्होंने रखी है, SC ST कैंडिडेट्स EWS की 2400 रखी है। तो जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो काफी ज्यादा हायर साइड पे फीस है। एज ए स्टूडेंट जो है उसके लिए काफी डिफिकल्ट हो जाता है। अगर वो कई सारे फॉर्म फिल करेगा तो उसके 10 से 12 हजार 20 हजार तो उसके फॉर्म फिलिंग में ही लग जाएंगे। इतनी ज्यादा फीस में तो कई सारे आपको यहाँ पे AJ पे कोर्सेज भी मिल जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट बैचेस के। तो डेफिनेटली यार इस चीज़ पे भी यहाँ पे अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए स्टूडेंट्स के लिए। आई एम टोटली सपोर्ट ऑन, डेफिनेटली आप सबके सपोर्ट में मैं यहाँ पे हूँ। यहाँ पर एडमिट कार्ड जो है emsexam पे ही आएंगे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ये कंडक्ट कराने वाले 90 मिनट्स का, इसमें 100 आपके MCQ 400 मार्क्स के होंगे। हर एक क्वेश्चन पे आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। इसमें 20 MCQ जनरल नॉलेज एप्टीट्यूड के होंगे। बाकी नॉलेज ऑफ कंप्यूटर 80 MCQ आपके रेस्पेक्ट
रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन में, यानी कि अगर आप जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो तो जूनियर इंजीनियर के हिसाब से सिलेबस, और असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो तो असिस्टेंट इंजीनियर के हिसाब से सिलेबस आपका रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखो गाइस तो इन्होंने अलग अलग जो इनकी डिफरेंट डिफरेंट जो जैसे सिलेबस और लैंग्वेजेस है वो भी यहाँ पे दे रखी है। तो अलग अलग जैसे अगर आप इनका पैटर्न देखोगे तो यहाँ पे आपको जूनियर इंजीनियर सिविल दिखेगा, सिविल इंजीनियरिंग का रहेगा, इंग्लिश में आपका पेपर रहने वाला है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का रहेगा, इंग्लिश में पेपर रहने वाला है। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इंजीनियर एयर कंडीशनिंग रेफ्रिजरेशन मैकेनिक्स, एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन का है, इंग्लिश में आपका रहने वाला है। टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसीज भी है, इलेक्ट्रिशियन, इन सब की भी वैकेंसीज है। तो मेजोरिटी ऑफ वैकेंसीज अगर आप देखोगे तो जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इंजीनियर की यहाँ पे आपको पोस्ट नंबर 4, 5, 6 में आपको देखने को मिल रही है। तो गाइज देखो, हमारा एज ए टीचर हम कोशिश करते हैं कि सारी अपडेट, सारे नोटिफिकेशन सब कुछ आपको बता दें। उसके बाद गाइज देखो, आपको चूज करना है कि आपके लिए कौन सा सही है, उसमें आप डेफिनेटली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे और भी काफी सारी डिटेल्स यहाँ पर इसके रिगार्डिंग अवेलेबल है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो ये जो सिलेबस जो इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट में मल्टीपल अलग पोस्टें अवेलेबल है, क्योंकि ये सारा एम्स का सारा रिक्रूटमेंट एक साथ होता है। तो इसमें असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर की भी यहाँ पर मेंशन करी हुई है, तो डेफिनेटली आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। बाकी यहाँ पर जो है और भी काफ़ी सारी डिटेल्स जो है वो यहाँ पर आपकी अवेलेबल है रिलेटेड टू द जनरल कंडीशंस, रूल रेगुलेशंस। तो देखो, हर पोस्ट है तो उसके हिसाब से सारे रूल रेगुलेशंस भी यहाँ पर होंगे। अब यहाँ पर अगर हम क्वालिफिकेशंस के ऊपर आते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट में भी क्वालिफिकेशंस के बारे में जानना चाह रहे होंगे, तो हम सीधा अपने जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे आते हैं, बिकॉज वही हमारे काम की है। बाकी पोस्टें डिफरेंट स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे बेनिफिशियल है। हमारे बेनिफिशियल डेफिनेटली यहाँ पे जूनियर इंजीनियर की जो वैकेंसीज है वो हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगी। बाकी इन्होंने तो देखो हर एक वैकेंसीज को इन्होंने डिस्क्राइब कर रखा है। आप यहाँ पे देखोगे डाटा एंट्री से लेके जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट से लेके हर एक वैकेंसीज को इन्होंने डिटेल्स में बता रखा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे आप देख सकते हो सारी वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ, काफ़ी बड़ी पीडीएफ है। एंड इंटायर पीडीएफ को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो हर एक वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह सब इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट आप में से जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज में अप्लाई करना चाहते हैं, असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसीज में अप्लाई करना चाहते हैं, आपको यहाँ से देखना है। यहाँ पे अगर आप देखोगे जूनियर इंजीनियर सिविल असिस्टेंट इंजीनियर का दिख रहा है, 35 ईयर से एज लिमिट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 7 पे स्केल रहेगा, सिविल में ग्रेजुएशन होना चाहिए, यहाँ पे 5 ईयर का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे जो जूनियर इंजीनियर सिविल वाला है, इसमें ग्रेजुएट इन सिविल इंजीनियरिंग मांगा है, एंड डेफिनेटली डिजायरेबल आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड यहाँ पे इसके साथ साथ जूनियर इंजीनियर सिविल यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएट इन सिविल इंजीनियरिंग मांगा है। एंड जो भी ये डिजायरेबल है, मैं आपको पहले ही बता दूं, काफी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे डिजायरेबल है मतलब ये अगर आपने कर रखा है तो बहुत ही अच्छा है, आपको एडवांटेज मिलेगी, कंपलसरी नहीं है, मतलब आप भी अप्लाई कर सकते हो। डिप्लोमा वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कंपलसरी है, बट ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स के लिए ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ये है तो बहुत ही बढ़िया है, अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिजायरेबल का मतलब वो होता है, ठीक है। जूनियर इंजीनियर सिविल में भी देखोगे तो यहाँ पे भी सेम तरीके से है, और यहाँ पे भी है। तो एम्स मदुराई में वैकेंसीज है, एम्स बीबी नगर में वैकेंसीज है, एम्स अवंतीपुरा में वैकेंसीज है, एम्स मंगलागिरी में और एम्स भटिंडा में, इन सब एम्स में जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज अवेलेबल है। बाकी इलेक्ट्रिकल और असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की भी एम्स देवघर में अवेलेबल है। आप देख सकते हो ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, और यहाँ पे इन्होंने एक्सपीरियंस जो है वो इसेंशियल डोमेन में रख रखा है। तो यहाँ पे इसेंशियल डोमेन में आ जाता है, तो आपको ये इस हिसाब से देखना है, जहाँ इसेंशियल है वहाँ ठीक है। अब जैसे इस पर्टिकुलर पोस्ट में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ डिजायरेबल है, यहाँ कंपलसरी नहीं है। तो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल वाला इस पर्टिकुलर पोस्ट को आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ऐसे ही यहाँ पे भी जो है डिजायरेबल है, कंपलसरी नहीं है, तो इस हिसाब से आपको चेक करना है। बाकी और भी जो अलग अलग देखो सारी पोस्ट सारे एम्स के हिसाब से बटी हुई है, तो सब में ऐसे ही है, आपका क्वालिफिकेशन और डिजायरेबल है, जिसमें डिजायरेबल दिख रहा है आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। बाकी और भी इन्होंने अलग अलग जो पोस्ट है उनका भी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, जो डिफरेंट लेवल की पोस्ट है, आपके रिलेवेंट नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम स्कीपिंग दिस पार्ट। इस पार्ट को मैं इसीलिए स्कीप कर रहा हूँ। आप देखोगे कई सारे अलग अलग डोमेन की चीजें यहाँ पे, अलग अलग वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन और क्वालिफिकेशंस भी लिख रखा है। 151 पेजेस का पीडीएफ अराउंड है, तो जो आपके लिए जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इंजीनियर की है वो मैंने आपको बता दी है। बाकी और भी काफी सारी वैकेंसीज आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो यहाँ पे दी हुई है। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे इस काफी सारे स्टूडेंट ये जानना चाहेंगे कि सर यहाँ वैकेंसीज कितना अवेलेबल है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपका वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। सिमिलरली यू कैन चेक फॉर जूनियर इंजीनियर सिविल, यहाँ पे भी आपका वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन मेंशन है, तो यहाँ पे वो भी आप चेक कर सकते हो। एंड बाकी अदर डिटेल्स भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो गाइस देखो, एज ए टीचर अब हमारे हाथ में ये नहीं होता कि हम इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में कितनी रिक्रूटमेंट अनाउंस करवा दें, कितना, वो हमारे हाथ में नहीं होता। जो ऑर्गेनाइजेशन की रिक्रूटमेंट आती
आती है वो हम आपको एज ए इन्फॉर्मेशन पूरी की पूरी डिटेल्स आपको बता देते हैं। उसके बाद गाइज जो भी आपको लगता है कि जहाँ अप्लाई करना चाहिए जहाँ नहीं करना चाहिए, डेफिनेटली उसके हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे सिलेबस वगैरह भी दिया हुआ है। ये पीडीएफ डेफिनेटली आपको कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे सिलेबस वगैरह भी इसमें मेंशन है, वो सब अपडेट्स भी आपको वहां पर आप पीडीएफ में डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। बाकी गाइज इंजीनियर्स वाला के प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहिए। कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। आपके करियर से रिलेटेड और भी कोई नोटिफिकेशन अपडेट आएगा तो आपको टाइमली बेसिस पे मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।